नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको सोयाबीन की फसल दिखाई दे रही है, ये JS 2172 सोयाबीन है और ये सोयाबीन आज 27 दिन की अवस्था में है। यहाँ हम बात करें बीज दर की तो 16 किलो पर बीघा के हिसाब से यहाँ पर बीज दर रही है। इस साल JS 2172 सोयाबीन को हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने पहली बार लगाया है। उसकी वजह से हुआ यह है कि बहुत सारे किसान भाइयों से बीज दर में थोड़ी सी चूक हो गई है। कहीं पर इसकी जो बीज दर है बहुत ज़्यादा हो गई है और कहीं पर इसकी जो बीज दर है कम रह गई है। हालांकि कहीं कहीं पर जो कुछ बुआई के समय ही समस्या आई थी तो वहाँ पर भी बीज दर कम हो गई है, सोयाबीन छिद्दी हो गई है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारी सोयाबीन छिद्दी रह गई है, हम क्या करें। बहुत सारे किसानों के कॉल आ रहे हैं कि हमारी बीज दर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि अगर अगर बीज दर ज़्यादा हो गई है तो क्या करें, और अगर बीज दर कम रह गई है, सोयाबीन छिद्दी रह गई है तो क्या करें। इन दोनों परिस्थितियों के लिए आज का हमारा वीडियो होगा। तो जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे इसी प्रकार से जानकारियों के हमारे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों कि अगर हमारी बीज दर कम रह गई है या हमारी जो ये JS 2172 वेराइटी है ये अगर छिद्दी रह गई है तो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो JS 2172 वेराइटी है इसमें ब्रांचें निकलती है, इसमें अच्छा खासा फुटाव आता है और ये अच्छी खासी हाइट लेती है। अब अगर आपकी जो सोयाबीन आपने अगर 9 इंच पे लगाई है, 10 इंच पे लगाई है, 12 इंच पे लगाई है और वहाँ पर अगर आपके जो पौधे हैं अगर एक एक बेद की गैप में भी हैं, मतलब कि 6 से 8 इंच की गैप में भी अगर हैं, तो ये वेराइटी उसको कवर कर लेगी। और अगर पौधे से पौधे की दूरी अगर कहीं पर भी अगर 18 इंच से 18 इंच अगर मिल रही है तो 18 इंच तक ये कवर कर लेगी। तो दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत अगर छिद्दी रह भी गई है तो वहाँ इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये अच्छा खासा फैलाव कर लेगी और अच्छी ब्रांचें करेगी और वहाँ पर आपको अच्छा इस वैरायटी में अच्छा फल मिलेगा। अब अगर फिर भी अगर हमारी अगर वैरायटी अगर छिद्दी है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों, अगर हम चाहें तो पहले स्प्रे में NPK 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। तो NPK 19-19 हमारी फसल को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं जो ब्रांचें हैं, कहीं शाखाएं हैं और ये थोड़ी सी ग्रो कर लेगी। और अगर ज़्यादा ही छिद्दी है तो ऐसी स्थिति में हम जो कृषि रसायन का जो पोषक सुपर टॉनिक आता है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपकी बीज दर अगर संतुलित है तो ऐसी स्थिति में आप पोषक सुपर का उपयोग ना करें, क्योंकि पोषक सुपर के अंदर जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से फसल एकदम से बुस्ट होती है और ये जो वैरायटी है हाइट लेने वाली वैरायटी है। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारी बीज दर अगर सही 60 है और अगर वहाँ पर हम पोषक सुपर का उपयोग कर लेते हैं और वो फसल को एकदम से बूस्ट करेगा और फसल ज़्यादा हाइट लेगी, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में आड़ी पड़ने की संभावनाएं बनती है। हालांकि ये जो वैरायटी है इसका जो तना होता है वो मजबूत होता है। संतुलित बीज दर पर ये चाहे हाइट ज़्यादा ले लो लेकिन ये आड़ी नहीं गिरती है। लेकिन फिर भी अगर हमारी बीज दर अगर ज़्यादा है या कुछ संतुलित है और ऐसी स्थिति में अगर हम उसका पोषक सुपर का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें फल भी कम मिले और हमारी सोयाबीन आड़ी पड़ जाए। तो अगर बीज दर हमारी सही साठ है, संतुलित है और तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ सोयाबीन छिद्दी रह गई है वहाँ पर हम या तो NPK 19-19 ले सकते हैं या फिर पोषक सुपर का उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का हम उपयोग कर सकते हैं पहले स्प्रे में।
और ये इनका उपयोग करना है हमें फूल आने से पहले फूल आने से जो फूलों की अवस्था शुरू होती है उससे 8 से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले तो कम से कम करना ही है। फूलों की अवस्था में इन चीज़ों का उपयोग ना करें, चाहे NPK 19-19 हो या किसी भी प्रकार का कोई सा भी टॉनिक हो, हम फूलों की अवस्था में इनका उपयोग ना करें। और एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो वैरायटी है JS 2172, ये 12 से 15 किलो बीज दर इसकी परफेक्ट बीज दर होती है। अब ये जो यहाँ आप देख रहे हैं स्थिति, ये 27 दिन की अवस्था में है और यहाँ 16 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज गिरा है। अभी की स्थिति में ये हालत है और अभी ये अच्छी खासी हाइट लेना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें बीज दर ज़्यादा का इशू मेरे को अभी से लगने लगा है। तो दोस्तों, इसकी जो संतुलित बीज दर होती है वो 15 किलो पर बीघा के हिसाब से होती है। अब हालांकि अगर 12 से 15 के बीच में भी अगर बीज दर हैं तो वो भी एक संतुलित बीज दर मानी जाएगी, वहाँ पर भी ये आपको अच्छा खासा उत्पादन निकाल कर देगी। अब बात करते हैं कि अगर हमारी बीज दर अगर ज़्यादा हो गई है, देखिए बहुत सारे किसान भाइयों ने 25-25 किलो बीघा के हिसाब से भी इसकी बीज दर करी है। अगर एकड़ की बात करें तो एकड़ में 45 से 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज भी इसका डाला है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बाद में अगर आपके खेत में अगर पोषक तत्व भरपूर है, अच्छे खासे हैं, तो इसमें बाद में आड़ी पड़ने का इशू आएगा। आड़ी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो सोयाबीन है वो बाद में आड़ी पड़ जाए या इसमें फल कम आए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें शुरू से ही ध्यान रखना होगा दोस्तों कि हमें किसी भी प्रकार से खड़ी फसल में जहाँ पर बीज दर ज़्यादा हो गई है दोस्तों, वहाँ के लिए है ये कि हमें खड़ी फसल में यूरिया नहीं देना है, मतलब कि नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है। और अगर हमारी सोयाबीन को अगर थोड़ा बहुत झटका खरपतवार नाशक से लग गया है तो ऐसी स्थिति में भी हमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है, मतलब कि हमें NPK 19-19 का भी उपयोग नहीं करना है। अगर हमें चाहें तो इसको जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो दे सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका हमें उपयोग नहीं करना है फिर, ताकि कि हमारी जो सोयाबीन है वो हाइट ना ले। और उसके अलावा दोस्तों, जब फूलों की अवस्था शुरू हो उससे पहले अगर ज़रूरत से ज़्यादा बीज दर हो गई है तो वहाँ पर हम PGR का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे जो पौधों की जो हाइट है उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन दोस्तों, PGR की एक विशेषता होती है कि अगर हम इसे फूल की अवस्था में देंगे या फल की अवस्था में देंगे तो वहाँ पर जो उसमें फूल आए हुए हों तो वो अपनी उस कार्य को, जो फूलों की जो अवस्था होती है, फूलों का जो कार्य उसका चल रहा होता है, उसको वो वहीं पर रोक देता है और वो कहीं ना कहीं वो हाइट को कंट्रोल करने में लग जाता है, तो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में फूल ड्रॉप होने की समस्याएं आती है। तो ऐसा ना हो कि PGR के उपयोग से जो हमारी फसल के जो फूल है वो ड्रॉप हो जाए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अगर हम सोयाबीन की फसल में अगर PGR का उपयोग करें तो फूल आने से पहले, चाहे वो कोई सी भी वैरायटी हो, अगर यहाँ बात करें JS 2172 सोयाबीन की, तो JS 2172 सोयाबीन में जो फूल है वो 36 से 40 दिन के बीच में इसमें फूल आएंगे। तो हमें PGR का उपयोग 36 दिन से पहले कर लेना है। बात करें तो 30 से 36 दिन के बीच में हमें PGR का उपयोग कर लेना है, या 40 दिन से पहले किसी भी कंडीशन में हमें इक्का दुक्का फूल दिखे अगर वहाँ भी अगर हम उपयोग करेंगे तो ऐसा होगा कि फूल आना बंद हो जाएंगे। 8 दिन बाद फूल आएंगे, लेकिन बाद में फूल आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद 40 दिन के बाद आप किसी भी कंडीशन में PGR का उपयोग ना करें। और अगर संभव हो सके तो आप 36 दिन के बाद ही PGR का उपयोग ना करें, क्योंकि 36 दिन की अवस्था में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जहाँ पर बीज दर ज़्यादा हो गई है वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के टॉनिकों का उपयोग नहीं करना है। अगर हम चाहें कि अगर सोयाबीन की फसल को हम किसी प्रकार के खाद नहीं दे पाए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दे पाए जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में हम जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो मिक्सचर आता है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर फूलों की अवस्था में हम NPK 52-34 का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारी फसल में फूलों को बढ़ाने का कार्य भी करेगा और साथ में हमारी फसल को पोषक तत्व भी मिल जाएंगे।
तो ज़्यादा बीज दर होने पर शुरू से अगर हम सावधानी रखें तो बिना पीजीआर का उपयोग करे भी हम हमारी सोयाबीन की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार।